आज बच्चे मैं आपको उपसर्ग पढ़ा रही हूँ। उपसर्ग शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग का विशेष योगदान है। नए शब्दों की रचना के लिए शब्द के आरंभ में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश, ठीक है। तो उपसर्ग बच्चे सोचते हैं कि ये तो बहुत सरल है, 3rd क्लास से बच्चे उपसर्ग पढ़ते हैं, परंतु बच्चे 9th 10th में आते आते उनको उपसर्ग छांटना नहीं आता। कारण क्या है बच्चे इसका, कि सबसे पहले आप समझते ही नहीं हो कि उपसर्ग क्या है। तो पहले देखिए बच्चे, ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए बच्चे, जैसे पुत्र शब्द का अर्थ है बेटा, ठीक है। अगर इसमें को उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो शब्द बन जाएगा कुपुत्र, बुरा बेटा, ठीक है। उसी प्रकार अगर सु उपसर्ग जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुपुत्र, अच्छा बेटा। अब आगे का उदाहरण देखिए कि जय शब्द में, जय माने जीत, परा उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बनेगा पराजय। पराजय का क्या मतलब है, हार। पराजय का क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पे हार। अब देखो बच्चे कि उपसर्गों का प्रयोग से क्या क्या परिवर्तन होता है। उपसर्गों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है। मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। अब जैसा पुत्र, पुत्र यहाँ पे क्या है, मूल शब्द था, मैंने कु उपसर्ग जोड़ने पर क्या हो गया, क्या बन गया वहां पे, कुपुत्र। तो क्या हो गया, सीधे सीधे आंसर आ गया बुरा बेटा। तो दूसरा है, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, ठीक है। तीसरा है, इसका उदाहरण बड़े ध्यान से देखेंगे आप, कि उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका क्या अर्थ है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जब तक शब्द के आगे उपसर्ग नहीं लगेगा तो उपसर्ग का कोई महत्व वहां पर नहीं रह जाएगा। शब्द के आगे ही उपसर्ग लगता है। खाली परा, कु ऐसे शब्द हों तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता। अब देखिए बेटे, इसी तरह से अगर हमने अति उपसर्ग है, ठीक है, और उसको किसमें जोड़ दिया जाए, रिक्त में, तो क्या आ जाएगा, अतिरिक्त। क्या शब्द बनेगा, अतिरिक्त। खाली रिक्त माने खाली, अतिरिक्त लगाने के बाद, अति उपसर्ग लगाने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार है अनु उपसर्ग है। अब अगर इसको राग शब्द के आगे जोड़ दिया जाए, राग तो बच्चे कुछ भी हो सकता है, संगीत के राग हो सकते हैं। अगर मैं इसके आगे अनु उपसर्ग जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, अनुराग, प्रेम, किसी का नाम, ठीक है। अनुरूप, अनुशासन। इसी तरह से अप उपसर्ग है। मान शब्द में अप उपसर्ग जोड़ने पर आंसर आ जाएगा अपमान, अपराध। इसी तरह से शब्द निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है बेटे। अब हमने देखना है कि उपसर्ग के कितने भेद हैं।
तो हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। आज बच्चे मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं तीनों उपसर्गों को समझाऊंगी। उसके बाद कैसे परीक्षा में हमने छांटने हैं, कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी।